गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो आज मैंने आप लोगों के लिए कोई व्लॉग नहीं बनाया। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी और आप लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर करूंगी। कई बार ऐसा होता है कि मैं बिजी होती हूँ तो आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत बार देखती हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में ना बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने सवाल कर रखे होते हैं। कई लोगों ने एक ही सवाल को कर रखा होता है कि दी मैं भी आप जैसी हूँ। मतलब आप जैसी का क्या मतलब कहना चाहती हैं कि मतलब हमारे हस्बैंड नहीं है, हम विधवा हैं या विडो हैं। तो डियर, मैं अपने लिए ये वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं लाचार नहीं हूँ, मैं अबला नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, जिसने छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ खोकर भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, अपने बच्चों को यहाँ तक लेके आई। तो मैं अपने लिए स्ट्रॉन्ग वुमेन का वर्ड यूज़ करती हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग डॉटर हूँ, एक स्ट्रॉन्ग मदर हूँ, एक स्ट्रॉन्ग वाइफ हूँ। तो मैं अपने लिए वो वर्ड यूज़ करती हूँ, वो वर्ड मैं अपने लिए कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। और आप देखो, हमेशा बोलते हो मुझसे कि दी आप इतने अपने अपने अंदर आप इतनी ताकत कैसे लाते हो, इतने स्ट्रांग कैसे हो। तो डियर, जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है ना, तो आप लोगों को पता है जब कोई परेशानी आती है तो लोग है ना उस टाइम पे बहुत सारी बातें बनाते हैं। कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। तो जो अच्छा बोलते हैं वो तो हमें स्ट्रांग बनाते बनाते हैं, साथ में जो बुरा बोलते हैं वो उससे कई ज़्यादा हमें स्ट्रांग बनाते हैं। तो मैं भी इसी तरीके से स्ट्रांग बनी हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं, बहुत सारी परेशानियां देखी हैं। उन परेशानियों को देखते देखते ही मैं यहाँ तक आई हूँ और स्ट्रांग बनी हूँ। और एक सवाल ये कि काफ़ी सारे लोग मुझसे हमेशा बोलते हैं कि दी हमारे साथ भी ये सब चीज़ें हो गई, मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए हैं और मेरे बच्चे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं इस तरीके के कि दी मेरे को समझ नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँ। अच्छा डियर, जो जो आज मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं, ये वीडियोस मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाई है। तो मुझे एक बात बताइए आप कि अगर आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेंगे तो क्या आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं सिर्फ आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आपकी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। डियर, आप रहो या ना रहो, आपकी परेशानी वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं कि शायद मैंने अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेना है, उसके बाद हमें एक नई लाइफ मिलेगी और हम सब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या पता अगर अगला जो जन्म है या अगली लाइफ किसने देखी है, किसी ने नहीं देखी है। ठीक है, तो आप एक कोशिश ऐसी करके देखिए कि आप है ना अपनी इसी लाइफ को बहुत अच्छा करिए। कभी किसी टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा ही था, जब मेरे साथ यह हादसा हुआ था तो मुझे भी यही लगता था, मुझे भी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों के आगे अंधेरा दिखाई देता था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कैसे अपने आप को संभालूंगी, मैं कैसे सब कुछ कर पाऊंगी, मैं कैसे क्या करूंगी। और फिर दूसरा, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसके बाद लोगों के ताने, आपको पता ही है कि एक जो सिंगल मदर होती है जिसके हस्बैंड नहीं होते हैं, उसको जो लोग हैं वो किस किस तरीके की बातें बोलती हैं। तो डियर, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे लिए इस तरीके की बातें नहीं बनाई गई या नहीं कही गई हैं, मेरे लिए भी कही गई हैं। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सोच लिया था कि मुझे करके दिखाना है और मुझे अपने बच्चों को ना एक लेवल तक पहुंचाना है, एक अच्छे लेवल पे लाके दिखाना है बिना उनके पापा के। ठीक है, तो देखो, उस टाइम पे जब मेरे हस्बैंड गए थे तब जो मेरी एज थी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, 21 की थी मैं। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड गए थे तो मेरी जो बेटी थी वो 1.5 साल की थी और जो बेटा है वो तो 4 मंथ का पेट में ही था। तो आप लोग देख सकते हैं, और मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई हैं। और आप लोगों के साथ साथ मेरे जो फैमिली वाले हैं, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, तो वो भी मुझे पता है हमेशा स्ट्रांग बोलते हैं। कभी भी ये वर्ड मेरे लिए वो यूज़ नहीं करते। हाँ, जो मेरे हेटर्स हैं वो बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेरे हेटर्स हैं वो मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने उस टाइम पे अपने मन में ये चीज़ ठान ली थी कि मुझे अपने बच्चों को अकेले अकेले तो देखो मैं नहीं कहूँगी, इस टाइम पे मेरे मायके वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने, सबने साथ दिया था। थोड़ा थोड़ा साथ, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो उस टाइम पे मेरे लिए किसी ने अगर मुझे इतनी सी भी उंगली पकड़ाई थी ना तो वो मेरे लिए बहुत थी, बहुत ज़्यादा। और मैं उन सब का एहसानमंद रहूंगी हमेशा, जिन्होंने उस टाइम पे मेरे को इतना सा भी हाथ दिया था।
काफ़ी सारे लोगों ने हाथ छुड़ाए थे, लेकिन आज वो भी मुझे याद है, और जिन्होंने हाथ पकड़ाया था आज वो भी मुझे याद है। तो डियर देखो, सबसे पहले तो ये है, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझा सकती हूँ। आपको सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग है वो खुद बनना है। मैं आपको समझा सकती हूँ, या आपके मम्मी पापा आपको समझा सकते हैं, आपके भाई बहन आपको समझा सकते हैं, लेकिन आपको जो स्ट्रांग है ना, अपने अंदर की जो पावर है ना, वो आपको अपने अंदर खुद इकट्ठी करनी है। आप कमज़ोर नहीं हो, आपके जितनी पावर तो मेरे हिसाब से किसी में भी नहीं होती है। जो एक सिंगल मदर होती है ना, सिंगल मदर जितनी पावर ना किसी में भी नहीं होती है। क्योंकि एक जो सिंगल मदर होती है, चलो मैं तो घर के ही काम करती हूँ, ठीक है, लेकिन जो मैंने बहुत सारी ऐसी सिंगल मदर देखी हैं जो जॉब भी करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, घर पे सुबह खाना बना के भी जाती हैं, और भी इतने सारे काम होते हैं जो हमारी लाइफ में हमारे जो लाइफ पार्टनर करते हैं वो भी वो अकेले ही करती हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सिंगल मदर किसी से कमज़ोर है, वो किसी भी चीज़ में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कितनी पावर है। देखो, जो इंसान चला गया है हम उसको वापसी नहीं ला सकते हैं, और ये देखो आपके अकेले के साथ नहीं है। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़ के गया है तो ये आपके अकेले के साथ नहीं है। एक ना एक दिन जो आया है उसे जाना हैगा, ठीक है ना। जो इस धरती पर आया है वो एक ना एक दिन जाया। हाँ, ये बात है, कोई जल्दी कोई देर में, मैं अब कई बार ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ। जो आया है ना उसका जाना ना निश्चिंत है। तो इस चीज़ को ना आप अभी से ना मान लो, ठीक है ना, कि देखो, अगर अपना जो टाइम है आप उन सब चीज़ों में वेस्ट करोगे, जाने के बाद अगर आप कितना भी रो तो वो वापसी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उस टाइम को अपने किसी अच्छे काम में लगाओगे ना, तो शायद आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। एक चरवाहा होता है, तो वो अपने बकरियों को चराने के लिए जाता है। जब वो बकरियों को चराने के लिए जाता है तो उसकी बकरियां आगे निकल जाती हैं, और उसके बाद ना जब वो बकरियों को ढूंढते ढूंढते आगे जाता है तो वो काफ़ी ऊंचाई पे और काफ़ी दूर हो जाता है। तो वहाँ देखता है कि एक शेर बैठा हुआ है। तो जब वो शेर बैठा होता है तो उसके मन में एक चीज़ आती है कि मैं अगर आगे जाता हूँ तो ये शेर मुझे खा लेगा, अगर मैं पीछे जाता हूँ तो पीछे खाई है, तो मैं क्या करूँ। तो साइड में ना झाड़ियाँ होती हैं, साइड में झाड़ियाँ होती हैं। तो वही सोचता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा। अगर मैं आगे जाऊँगा तो शेर खा लेगा, पीछे जाऊँगा तो मैं खाई में गिर जाऊँगा। शेर खाएगा तब भी मेरी मौत निश्चिंत है, और जब मैं खाई में गिरूँगा तब भी मेरा मरना निश्चिंत है। तो उस टाइम पे ना हमें एक डिसीजन लेना होता है, मतलब हमें अपनी लाइफ के लिए कि हमारी जो लाइफ है वो आगे चल के किस तरीके से सुधर सकती है, वो डिसीजन हमने खुद ने लेना होता है। वो कोई और नहीं ले सकता है, सिर्फ उस डिसीजन को हम ले सकते हैं। तो वो चरवाहा क्या करता है, वो झाड़ियों में जाके कूद जाता है, ठीक है। जब वो झाड़ियों में कूद जाता है तो देखो, अब उसका मरना या जीना वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो उसका नसीब तय करता है। लेकिन उस टाइम पे उसने जो डिसीजन लिया था वो उन दोनों डिसीजन से बेटर था कि नहीं था। मुझे आप एक बात बताइए, अगर वो आगे जाता तो शेर खा लेता, पीछे जाता तो खाई में गिर जाता, लेकिन अगर वो झाड़ियों में गिरा है, क्या पता झाड़ियों में गिर के वो बच जाता। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो आप ये मत सोचिए कि हमें अपने आप को खत्म कर देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। देखो, आप अपनी लाइफ की एक शुरुआत करिए, एक बार कोशिश करके देखिए, क्या पता आप अपनी पिछले जो आप हस्बैंड के साथ थे, ठीक है ना। देखो, हस्बैंड के साथ जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है, कोई नहीं भूल सकता है। मैं भी आज तक नहीं भूली हूँ, मैं तो सिर्फ उनके साथ 3 साल रही हूँ। मैं भी आज तक नहीं भूली हूँ और ना ही कभी भूल सकती हूँ। लेकिन कभी कभी हमें ना अपनी जो हमारी लाइफ होती है ना, उसको देख के ना एक डिसीजन लेना पड़ता है, जिससे कि हमारी जो लाइफ है आगे बेटर हो, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि नहीं अब हमारे साथ ये हो गया है तो हमें अपनी लाइफ को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ हम खत्म करेंगे तब भी हमारी प्रॉब्लम वही है, और अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो भी हमारी प्रॉब्लम वही है। तो हमें एक कोशिश जरूर करनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर इंसान कोशिश करता है ना, मेरे हिसाब से कोशिश करने वालों की ना कभी भी हार नहीं होती है। और अगर आप एक अच्छी लाइफ के लिए कोशिश करेंगे ना तो आप उसमें सक्सेस जरूर पाएंगे, ज़रूर पाएंगे।
और मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि आपके साथ अगर ये घटना हुई है, अगर आपको लाइफ आपकी दोबारा चांस देती है ना कि आप शादी करें या फिर आपकी लाइफ में कोई आए, तो बिल्कुल अपनी लाइफ को चांस दीजिए। जो ज़िंदगी होती है वो बहुत अनमोल होती है। लाइफ है ना आपको बहुत ही मुश्किल से मिलती है। जो लोग है ना अपनी लाइफ को ख़त्म करने की सोचते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुज़दिल होते हैं, बहुत ज़्यादा बुज़दिल, ठीक है ना? और बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके पास ना ताकत ही नहीं होती है वो कि आने वाली परेशानियों से लड़ सकें। पता है जो इंसान अपनी आने वाली परेशानियों से लड़ता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और बताइए आपसे ज़्यादा पावरफुल तो कोई भी नहीं है। जब आप अपनी लाइफ की इतनी बड़ी परेशानी को झेल गए हो, तो आपके आगे जो और परेशानी आएंगी वो तो बहुत ही छोटी हैं, बहुत छोटी है ना। तो आप अपनी लाइफ के लिए एक बार कोशिश करके तो ज़रूर देखिए। और मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी लाइफ को आगे एक चांस देंगे ना, तो उसका जो रिजल्ट है ना आपको बेटर ही मिलेगा। जो मैंने चरवाहे वाली कहानी सुनाई है ना, आप उस कहानी के बारे में एक बार सोच के देखना कि आप इधर जाते हैं तो कुआं, इधर जाते हैं तो खाई, लेकिन आप अपनी लाइफ को एक चांस देते हैं ना, तो शायद आपकी लाइफ पहले वाली लाइफ से बहुत अच्छी हो जाए। और अगर आप लोगों को मेरे से कोई भी सवाल करना होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए। देखो मैं शायद आपको इतना मोटिवेट तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है कि मेरे से ना बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं अपनी परेशानियों को बताते हैं। पता है कभी कभी मैं उनकी परेशानियाँ सुनती हूँ तो मैं अपनी परेशानियों को भी भूल जाती हूँ। और मुझे कभी कभी रोना भी आ जाता है, लेकिन है ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी बातों से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है ना, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं वाइट आ रही हूँ, लेकिन मुझे ना ये लगता है कि मेरी वजह से अगर कुछ लोग है ना अपनी लाइफ को एक चांस दे पाएंगे और अपनी लाइफ को जीना सीखेंगे ना, तो शायद मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। और अगर आप लोगों की परेशानियां जैसी भी हों, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हो सकेगा तो मैं आप लोगों को हमेशा एक अच्छी ही राय दूंगी। और काफ़ी लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि दी हमारे साथ ऐसा हो गया है, मतलब उनके हस्बैंड वगैरह चले गए हैं, तो उनके जो सास ससुर हैं और उनकी जो नंद वगैरह हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो देखो आज के टाइम पे टच मोबाइल हर किसी के पास है। मैं उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, कहते हैं ना कि हम अगर किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो हमारे साथ भी एक ना एक दिन गलत होता है। आप किसी को इतना परेशान मत करिए कि आपके पास वही सारी चीज़ें लौट के आएँ, ठीक है ना? तो मेरे को ये लगता है कि अगर आपका भाई गया है या फिर आपका बेटा गया है, लेकिन उसकी वाइफ आपके पास हैगी, उसके बच्चे आपके पास हैं, आपको तो ये सोचना चाहिए कि चलो हमारा बेटा गया है लेकिन अपनी निशानियाँ हमारे पास छोड़ के गया है। बेटा बेटी भी जब आप बेटे की शादी करके लाते हो, तब आप बेटी के लिए, बहू के लिए ये बोलते हो कि ये हमारी बेटी है, लेकिन एकदम से ऐसा क्या होता है जब आपका बेटा चला जाता है, तो वही बहू आपकी दुश्मन बन जाती है। मैं ये मानती हूँ कि जब कोई गलती बेटा करता है या बेटी करती है तो आप उनकी गलतियों को इग्नोर कर देते हो। अगर वही गलती बहू करती है तो आप उसको एक चांस तो दो, आप उसको समझाओ। वो भी आपकी बेटी है, आपके बेटे के पीछे आई है। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से बात की है, उन्होंने मुझसे यही बात बोली है कि दी हमारे सास ससुर ने ऐसा किया वैसा किया। मैं ये नहीं कहूँगी वो सास ससुर होते हैं उनके लिए ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। बहुत से सास ससुर बहुत अच्छे होते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारी जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरे भी अच्छे हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर देते हैं। तो मैं उनसे उन आंटी अंकल से, उन माता पिता से एंड उन सास ससुर से सबसे यही बात बोलना चाहूँगी कि देखो अगर आप दुनिया में आए हो ना, तो कोई अच्छा काम करके जाओ। जाना एक दिन सबको वही है। आप लोग सोचते हो कि हम यहाँ पे कोई गलत काम कर रहे हैं तो इसका लेखा जोखा ऊपर नहीं होगा। हर चीज़ का लेखा जोखा होता है। अगर हम किसी को जो चीज़ देते हैं, अगर हम किसी को दुआ देंगे तो हमारे पास दुआ आएगी, अगर हम किसी को बद्दुआ देंगे तो हमारे पास बद्दुआ आएगी। हम किसी से मीठा बोलते हैं तो वो भी हमसे मीठा ही बोलेगा, और हम किसी से कड़वा बोलते हैं तो हमारे पास भी कड़वाहट ही आएगी। तो बस मेरा ये कहना है कि देखो अगर आपके घर में किसी के साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनमें से इतने सारे लोगों ने मुझसे बात करी है और उन्होंने यही प्रॉब्लम बताई है। लेकिन मैं उन लड़कियों से भी ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने सास ससुर के साथ रहते हैं तो देखो हर चीज़ में थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ता है,
ठीक है, जिस तरीके से आपके मम्मी पापा होते हैं उसी तरीके से आपके सास ससुर होते हैं, थोड़ा सा वो मैनेज करें, थोड़ा सा आप मैनेज करो तो आप सबकी लाइफ सरल हो जाएगी। और प्लीज़ इस तरीके से बिल्कुल भी मत करा करिए। अगर आपके बेटे चले जाते हैं तो उनके बाद ना, उसके बाद आप लोग है ना अपने बहुओं के साथ, नाती पोतों के साथ इस तरीके से करते हो तो बिल्कुल मत करा करिए। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक यही मतलब है कि शायद कुछ लोग इस बातों को समझ पाए, क्योंकि सच में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके का हादसा होने के बाद ना बहुओं को बिल्कुल ही घर से बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, वो भी किसी की बेटी है। कई लोग, कई मायके वाले होते हैं जो लड़कियों से पीछा छुड़ा लेते हैं। एक चीज़ बताइए कि एक लड़की है, अगर उसके साथ ये हादसा हो गया, उसमें उसका क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो वैसे ही मरी हुई है। अगर आप लोग उसको थोड़ा सा हाथ पकड़ाएंगे तो वो अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएगी, अपनी लाइफ को सेटल कर लेगी, अपने बच्चों की लाइफ को सेटल कर लेगी। वो वैसे ही इतनी दुखी है और आप लोग उसको घर से निकाल देते हो या फिर उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है ना। और ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये मैसेज सिर्फ उन कुछ लोगों के लिए जो लोग ऐसा करते हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा कोई भी अपनी बहू बेटियों के साथ बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि पता है बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक जो लड़की होती है ना, सच में उसका चाहे कहते हैं कि उसके 2 घर होते हैं, लेकिन मैं अगर कहूँ ना तो शायद लड़की का कोई घर नहीं होता है, कोई घर नहीं होता लड़की का। तो एक चीज़ और है कि ये भी चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप जितना हम लड़के को पढ़ाने के लिए, लड़के की एजुकेशन पे हम लोग ध्यान देते हैं, उससे कई ज़्यादा ना हमें लड़की की एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। और मैं सभी लड़कियों से ये भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों, आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि टाइम का, वक्त का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब आप पे कौन सी मुसीबत आ जाए। अगर आप पढ़े लिखे होगे तो आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हो, आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप खुद सेल्फ डिपेंड होते हो ना, पता है आप लोगों के साथ लोग गलत क्यों करते हैं? क्योंकि आप सेल्फ डिपेंड नहीं होते। उनको ये लगता है कि आप उनके ऊपर बोझ हो। जब आप अपना बोझ किसी के ऊपर नहीं आने दोगे ना, तो शायद आपके साथ ये जो सब चीज़ें होती हैं ना लड़कियों के साथ, ये वो सब चीज़ें होना भी बंद हो जाएंगी। तो प्लीज़ सभी लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे बहुत सारा फोकस किया करो, अच्छे से पढ़ाई किया करो। और सभी माँ बाप से भी मेरा ये कहना है कि जितना हम अपनी लड़कों की पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, उतना ही हमें लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लाइफ का आगे कुछ पता नहीं होता। देखो, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन किस्मत का लेखा जोखा कभी किसी ने नहीं देखा है। तो हमेशा मैं यही बोलूँगी कि अपने लड़कियों को ना सेल्फ डिपेंड बनाइए, अपने पैरों पे बिल्कुल खड़ा करिए। तो बस आज मैं यही बोलना चाहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे शेयर भी किया करिए, ताकि और लोगों को भी कुछ मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिले और वो लोग भी अपनी लाइफ को अच्छे से जीना सीखें। और प्लीज़ अगर आप लोगों को और किसी चीज़ के लिए भी कुछ दिक्कत है तो मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश किया करूँगी। हाँ, मैं देखो काफ़ी जो लोग हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो मेरे से बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से ना शायद अगर किसी को एक जीने की राह मिले तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। शायद मैं ज़िंदगी में वो सब चीज़ें कभी भी हासिल नहीं कर पाऊँगी जो मैं किसी को जीने की राह दिखा के कर पाऊँगी। या फिर किसी को, ये भी एक जीवन दान देना ही होता है कि कोई अपनी लाइफ से बिल्कुल टूट चुका है और हम उसको एक नई राह दिखा रहे हैं, तो ये भी एक जीवन दान देना ही होता है। तो चलिए इस वीडियो का करती हूँ मैं एंड। राधे राधे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और वीडियो को आगे शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।